जहन हिला देने वाली स्टोरी क्लेवर कवरेज के लिए व्हाट इफ मैं आपको बताऊं किसी ने कभी एक वर्चुअल आइटम पर इतने पैसे खर्च किए जितने ज्यादातर लोग एक घर पर खर्च करते हैं। न जमीन, न सोना, न कोई रियल वर्ल्ड एसेट, सिर्फ पिक्सेल्स। और सिर्फ एक बार नहीं, पिछले 2 दहाइयों में गेमर्स ने मिलकर उन आइटम्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं जो फिजिकली मौजूद ही नहीं करते। डिजिटल स्वॉर्ड्स जो लग्जरी कार्स से ज्यादा की कीमत के हैं, स्किन्स जो डिजाइनर वॉचेस जितने महंगे हैं, वर्चुअल लैंड जो रियल एस्टेट की कीमत पर बिकी। ये सिर्फ गेमिंग नहीं रही, ये डिजिटल इकोनॉमिक्स, स्टेटस, साइकोलॉजी और पावर है। खुशामदीद उस दुनिया में जहां सबसे महंगे इन गेम परचेजेस किए गए, जब गेमिंग सिर्फ एक गेम रहना बंद हो गई। 2000 के शुरुआती दिनों में गेमिंग सिंपल थी। आप गेम खरीदते थे, आप उसे खेलते थे, आप स्किल से सब कुछ अनलॉक कर लेते थे। ना माइक्रो ट्रांजैक्शंस, न स्किन मार्केट प्लेस, न बिलियन डॉलर इकोनॉमीज। फिर कुछ बदल गया। गेम्स पर्सिस्टेंट वर्ल्ड्स बन गए और जब प्लेयर्स उन वर्ल्ड्स के अंदर जीने लगे, उन्हें आइडेंटिटी चाहिए थी। बेहतर आर्मर, रेयर आइटम्स, यूनिक कैरेक्टर्स, और अचानक वैल्यू गेम के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन हर किसी ने इसे आता हुआ नहीं देखा, सिवाय कुछ लोगों के। अर्ली अडॉप्टर्स, डिजिटल इन्वेस्टर्स, वो लोग जो समझ गए थे अगर लोग यहाँ वक्त गुजारेंगे तो यहाँ पैसा भी खर्च करेंगे। पहला झटका, $1 लाख का वर्चुअल स्पेस स्टेशन। 2005 में एंट्रोपिया यूनिवर्स के एक प्लेयर ने हिस्ट्री बना दी। उसने क्लब नेवर डाई नाम का एक वर्चुअल स्पेस स्टेशन $1 लाख में खरीदा। इस बात को जरा महसूस करें, एक वर्चुअल नाइट क्लब गेम के अंदर 6 फिगर्स की कीमत पर। लोग हंसे, कोई ऐसा क्यों करेगा? लेकिन जो बात वो नहीं समझ पाए, ये सिर्फ एक परचेज नहीं थी, ये एक इन्वेस्टमेंट थी। ओनर ने इससे अर्निंग की, प्लेयर्स से एक्सेस का चार्ज लिया, इन गेम इवेंट्स होस्ट किए, एक डिजिटल बिजनेस क्रिएट किया और चंद सालों में उसी स्पेस स्टेशन की वैल्यू और ज्यादा हो गई। गेमिंग ऑफिशियली रियल इकोनॉमिक्स की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। $6 मिलियन का वर्चुअल प्लैनेट। फिर कुछ और भी ज्यादा दीवानापन सामने आया। एंट्रोपिया यूनिवर्स का एक वर्चुअल प्लैनेट जिसका नाम प्लैनेट कैलिप्सो था, $6 मिलियन से ज्यादा में बेचा गया। जी हाँ, मिलियन। किसी ऐसी चीज के लिए जिसे आप छू नहीं सकते, जिसमें रह नहीं सकते, जिस पर फिजिकली कब्जा नहीं कर सकते। तो फिर किसी ने इसे क्यों खरीदा? क्योंकि एक सिंपल प्रिंसिपल था, दुनिया को कंट्रोल करो, इकोनॉमी को कंट्रोल करो। बायर ने सिर्फ लैंड ओन नहीं की, उसने ओन किया इन गेम टैक्सेशन सिस्टम्स, रिसोर्स जनरेशन जोन्स, प्लेयर ट्रैफिक। जब भी प्लेयर्स इंटरैक्ट करते, पैसा फ्लो होता। ये अब गेमिंग नहीं रही थी, ये डिजिटल कैपिटलिज्म थी, वो भी स्केल पर। वो तलवार जो फरारी से महंगी थी। गेमिंग हिस्ट्री की सबसे मशहूर परचेजेस में से एक, इथेरियल फ्लेम स्वॉर्ड, एंट्रोपिया यूनिवर्स, जो तकरीबन $3,30,000 में बिकी। ये ज्यादा है एक फरारी से, कई मुल्कों में एक घर से, अक्सर लोगों की कई सालों की सैलरी से। एक तलवार के लिए गेम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वेपन नहीं था, ये था इंतहाई रेयर, हाई परफॉर्मेंस, डोमिनेंस की निशानी। उस दुनिया में इस स्वॉर्ड का ओनर होने का सिर्फ एक मतलब था, आप अनस्टॉपेबल थे। और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में पावर की कीमत होती है। पार्ट 5, जब स्किन्स स्टेटस सिंबल्स बन गए। मॉडर्न गेमिंग की तरफ आते हैं। CS, फोर्टनाइट और डोटा 2 जैसी गेम्स ने सब कुछ बदल दिया। अब प्लेयर्स सिर्फ पावर नहीं खरीद रहे थे, वो स्टेटस खरीद रहे थे। CS स्किन्स को देख लीजिए, एक सिंगल नाइफ स्किन, कराम्बिट केस हार्डन ब्लू जेम, प्राइवेट ऑफर्स में $1 मिलियन से ज्यादा की कीमत तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, एक स्किन जो गेम प्ले चेंज नहीं करती, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करती, सिर्फ अपीयरेंस। तो फिर कोई इतना पैसा क्यों देगा? क्योंकि इंसान सिर्फ यूटिलिटी का पीछा नहीं करता, वो आइडेंटिटी का पीछा करता है, वो रिकग्निशन का पीछा करता है, वो रेयरिटी का पीछा करता है। ऐसी चीज ओन करना जो किसी और के पास न हो, बेकीमत होती है। वर्चुअल रियल एस्टेट का उरूज। फिर आई अगले मरहले की एवोल्यूशन, वर्चुअल लैंड। डिसेंट्रलैंड, द सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी जैसी गेम्स और प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल लैंड प्लॉट्स बेचना शुरू किए और कीमतें फटकर ऊपर चली गईं। डिसेंट्रलैंड का एक प्लॉट $2.4 मिलियन में बिका। द सैंडबॉक्स की एक और वर्चुअल एस्टेट $4.3 मिलियन। बिल्कुल साफ बात, ये फिजिकल लोकेशंस नहीं है, ये सिर्फ सर्वर्स पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन लोग इन्हें खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत ताकतवर बिलीफ है, मुस्तकबिल डिजिटल होगा। ब्रांड्स ने एंटर करना शुरू किया, इवेंट्स होने लगे, डिजिटल मॉल्स बनने लगे और अचानक वर्चुअल लैंड सिर्फ लैंड नहीं रही, ये बन गई एडवर्टाइजिंग स्पेस, सोशल हब्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इस सब के पीछे साइकोलॉजी।
अब असल सवाल ये है कि लोग किसी ऐसी चीज पर मिलियंस क्यों खर्च करते हैं जो रियल नहीं है। जवाब सिंपल है, क्योंकि ये रियल महसूस होती है। गेम के अंदर आपका कैरेक्टर ही आपकी आइडेंटिटी होता है। आपके आइटम्स आपकी निशानी होते हैं, स्टेटस, पावर, एक्सपीरियंस। और जब मिलियंस ऑफ प्लेयर्स देख रहे हों तो वो पिक्सेल्स मीनिंगफुल बन जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोग खरीदते हैं लग्जरी वॉचेस, डिजाइनर क्लोथ्स, स्पोर्ट्स कार्स। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऑडियंस ग्लोबल है और स्टेज डिजिटल है। जब गेमिंग बिजनेस से मिली, अब कहानी और गहरी होती है। कुछ प्लेयर्स पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो रेयर आइटम्स जल्दी खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, बाद में ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, बिल्कुल रियल एस्टेट की तरह, बिल्कुल क्रिप्टो की तरह। अब पूरी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं, स्किन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, NFT गेमिंग इकोसिस्टम्स, प्ले टू अर्न इकोनॉमीज। और कुछ प्लेयर्स फुल टाइम इनकम कमा रहे हैं सिर्फ वर्चुअल एसेट्स ट्रेड करके। गेमिंग और बिजनेस के दरमियान जो लाइन थी वो खत्म हो चुकी है। डिजिटल स्पेंडिंग का डार्क साइड। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। हर परचेज स्मार्ट नहीं होती, हर बायर इन्वेस्टर नहीं होता। बहुत से प्लेयर्स फंस जाते हैं एडिक्शन में, इंपल्स स्पेंडिंग में, गैम्बलिंग मैकेनिक्स में, लूट बॉक्सेस में, रेयर आइटम्स के पीछे भागते हुए, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करते हुए, किसी वैल्यूएबल चीज को जीतने की कोशिश में, और कभी-कभी सब कुछ हार देते हैं। यही गेमिंग डेंजरस बन जाती है, क्योंकि फिजिकल पैसे के बरक्स डिजिटल स्पेंडिंग कम रियल महसूस होती है जब तक वो खत्म न हो जाए। मुस्तकबिल बेइंतहा वैल्यू। तो फिर ये सब किस तरफ जा रहा है? हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां डिजिटल आइडेंटिटीज फिजिकल आइडेंटिटीज से ज्यादा मैटर करेंगी। वर्चुअल एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मुकाबला करेंगी। ओनरशिप फिजिकल से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है। AI ड्रिवन वर्ल्ड्स, मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन गेमिंग के उरूज के साथ अगली नस्ल शायद ज्यादा वैल्यू देगी एक रेयर स्किन को, एक डिजिटल हाउस को, एक वर्चुअल ब्रांड को, फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा। और सबसे दीवाना हिस्सा क्या है? शायद वो ठीक हो। अगला $1 मिलियन आइटम। इसी वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं कोई प्लेयर एक इन गेम आइटम खरीद रहा है, शायद $10 में, शायद $100 में, शायद $10,000 में। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने इग्नोर किया था $1 लाख का स्पेस स्टेशन, $6 मिलियन का प्लैनेट, $3,30,000 की स्वॉर्ड। यहां तक कि एक दिन वो आइटम लेजेंडरी बन जाएगा और फिर अचानक सबको समझ आ जाएगा। क्योंकि डिजिटल एज में वैल्यू को रियलिटी डिफाइन नहीं करती, वैल्यू को बिलीफ डिफाइन करता है। और जब काफी लोग किसी चीज पर यकीन कर लें कि उसकी वैल्यू है, तो वो रियल बन जाती है।